कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर मुर्शिद अंसारी ऑफिशियल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में जो भी करेंगे अपने लिए बेस्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो मैंने समय रायना से सीखी, जो मुझे लगा कि हाँ यार ये बात बहुत अच्छी बात कही समय रायना ने। आज के इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट रिसेंटली समय रायना की एक वीडियोस देख रहा था, वो थी समय रायना स्टिल अलाइव। आपने भी आई होप कि देखी होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ आ रखे, तो शायद आपने भी वो वीडियो देखी होगी। आज मैं उसी वीडियो के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा कि समय रायना की ज़िंदगी में कितना बड़ा डाउनफॉल आया। समय रायना बताता है कि जब वो डाउनफॉल उसकी ज़िंदगी में आया ना, तो वो बिल्कुल बौखला सा गया। उसे समझ नहीं आया कि यार ये ज़िंदगी में मेरे साथ अचानक से क्या हुआ। अभी एक दिन पहले जस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरी तारीफ़ चल रही थी, हर इंसान मेरी तारीफ़ कर रहा था, हर शख्स मुझसे मिलना चाहता था, मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता था, मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता था। बट यार ये सडनली इतना बड़ा चेंज मेरी ज़िंदगी में, सडनली इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया। सच बता रहा हूँ, ज़िंदगी में उसे भी उस मोमेंट पे महसूस हुआ होगा कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हो गया। अब शायद मेरी ज़िंदगी में मेरे पास कुछ बचा नहीं है। उसे भी लगा हुआ कि अब ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी नज़रों के सामने, उसकी आंखों के सामने बिल्कुल डार्कनेस आ गई होगी और वो उस डार्कनेस में खो गया होगा। बट डू यू नो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन एक अच्छे मेंटेलिटी के इंसान में और एक लो मेंटेलिटी क्वालिटी के इंसान में? और समय रायना जो था ना, उसका माइंडसेट, आई प्राउड ऑफ हिम। भाई क्या माइंडसेट है उस बंदे का। वो बंदा उस सिचुएशन से बाहर आ गया भाई। अभी आप जाकर के देखोगे ना, अगर उसका इंडियाज़ गॉट टैलेंट बंद हो गया था ना, तो वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 2 के नाम से उसने दूसरा शो निकाला। बट उस बंदे का माइंडसेट देखो, वो बंदा ले करके आया शो, दोबारा खड़ा हुआ अपने पैरों पे। चाहे उसके कितने ही बुरे दिन आए हों, चाहे कितना ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, बट वो बंदा खड़ा हुआ अपने दोबारा पैरों पे। और देखो ना, वो बताता है कि यार मेरे साथ वो ज़िंदगी में इतना बड़ा डाउनफॉल था, इतना बड़ा डाउनफॉल था कि आई डोंट थिंक कि ज़िंदगी में किसी और के साथ वो डाउनफॉल होता तो वो उसे मैनेज कर पाता। और समय रायना बताता भी उस वीडियो में कि वो एक ऐसी सिचुएशन थी ना, जब वो डाउनफॉल हुआ, वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि कई लोग उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाते, कई लोग उस सदमे से उभर ही नहीं पाते। कई लोग वहाँ पर सोच लेते हैं कि यार अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, और यही सोच के वो उस सिचुएशन से कभी ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकल पाते। समय रायना बताते हैं ये बात। बट उस बंदे का माइंडसेट इतना तगड़ा था, उस बंदे ने मैनेज करा। उस बंदे ने ना जाने कितनी रात जागा होगा, न जाने कितनी रात नहीं सोया होगा, न जाने कितने लोगों से उसने उल्टी सीधी बात सुनी होगी उस मोमेंट पर, न जाने कितने लोगों ने उसे हेट दिखाया होगा कि यार आप हमारे यूथ को ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आप शायद समाज में रह कर के एक बहुत गंदी बातें कर रहे हो। न जाने कितने लोगों ने उसे हेट करा होगा, न जाने कितने लोगों ने उसे बुरा कहा होगा। बट देखो यार, वो बंदा उभरा, वो बंदा निकला, और निकला ना तो ऐसा निकला कि दुनिया देखती रही। दुनिया ने देखा कि भाई उस बंदे ने क्या कमबैक करा। दुनिया ने देखा कि यार वो बंदा जब लौटा ना, तो क्या लौटा। ज़िंदगी में मैंने किसी के मुंह से सुनी थी कि अगर आप हवा की तरह बह जाते हो ना, मतलब अगर आप हवा की तरह गायब हो जाते हो, तो फिर दोबारा जब लौटो ना, तो तूफान की तरह लौटो, कि लोग बाग देखें कि यार क्या लौटा है। और ये बात समय रायना ने प्रूव कर दी भाई। वो बंदा जैसे डूबा ना ज़िंदगी में, उसके साथ जैसा डाउनफॉल आया, तो आई डोंट थिंक कि किसी ने सोचा होगा कि अब वो बंदा कभी सोशल मीडिया पे दोबारा एक्टिव होगा। बट वो बंदा एक्टिव हुआ, और भाई क्या एक्टिव हुआ। 4 लोग नहीं, दुनिया देखती रह गई कि वो किस तरीके से एक्टिव हुआ। दुनिया देखती रह गई कि भाई उसने क्या कमबैक करा। कमबैक ऐसा करो कि 4 लोग बोले कि यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अब दोबारा स्टार्ट कर भी पाएगा ये बंदा, बट देखो इसने दोबारा स्टार्ट करा। और समय रायना ने करा। और समय रायना बताता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी उस वीडियोस में, कि ज़िंदगी में देखो मेरे लिए वो बहुत बड़ा डाउनफॉल था, बहुत से लोग उससे रिकवर नहीं कर पाते। बट 100 बातों की एक बात वो ये थी कि ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि अब मुझे मेरी ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मैंने पैसा इतना कमा लिया है कि अब मुझे पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ता। और मैं भी यही बात बोलता हूँ कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में पैसों के पीछे भागेंगे, ना तो आप इज्जत कमा पाएंगे, ना आप पैसा कमा पाएंगे। बट जिस दिन आप अपने पैशन के पीछे भागोगे, बट जिस दिन जो आपको करना पसंद है उसके पीछे भागोगे ना, पैसा खुद चल के आएगा, इज्जत खुद चल कर के आएगी। समय रायना भी यही बात बोलते हैं कि उन्हें जो करना पसंद था उन्होंने करा। अगर वो भी ये सोच लेते कि यार, आपको पता है समय रायना ने IIT का एग्ज़ाम दिया था, वो इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली एग्ज़ाम होता है, मैंने देखी थी उनकी वीडियो। तो वो कहते हैं कि उस एग्ज़ाम में वो फेल हो गए। व्हाट डू यू थिंक? उनका इंटरेस्ट था स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। अब वो ज़िंदगी में यही सोच लेते, नहीं भाई मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे IIT ही करनी है, तो ज़िंदगी में वो कभी इतना बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बन पाता? आपको लगता है कि वो आज जिस कामयाबी की ऊंचाइयों पर है वो आज होता? नहीं होता। वो भी ऐसी 12-15 हज़ार की कहीं नौकरी कर रहा होता या कोई मैकेनिक के काम में लग चुका होता। बट उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा जब मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे क्यों करना। उसने कहा मेरा जिस चीज़ों में इंटरेस्ट है मुझे वो करने दो। और मैं ये कहता हूँ कि आप कभी जो चीज़ करने का मन करता है वो करो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, बिकॉज इट्स योर लाइफ। तो आपके डिसीजंस होने चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। ये नहीं कि आपकी फैमिली के लिए IIT करने की, आपके दोस्त के लिए नीट करने की। आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, दोस्त कह रहे हैं कि ये कर, अम्मी ये कह रही है कि ये कर, पापा कह रहे हैं कि ये कर, भाई बहन कह रहे हैं कि ये कर। उस चीज़ में आप खो जाते हो, उस चीज़ में आप पागल से हो जाते हो। आपकी समझ नहीं आता कि मैं ज़िंदगी के किस मोड़ पे आके खड़ा हूँ, मुझे इस मोड़ पे आके क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। और फिर न जाने, मैंने कई हादसे ऐसे देखे हैं कि फिर बच्चा गलत कदम उठा लेता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि वो ज़िंदगी में इतना प्रेशर सह नहीं पाता। वो ज़िंदगी में जस्ट अभी अपनी 12वीं क्लास पास करके ही निकला होता है और एकदम से उसके ऊपर इतना तगड़ा प्रेशर आ जाता है ना कि वो ज़िंदगी में उसे सह नहीं पाता, वो उसे रिकवर नहीं कर पाता और फिर गलत कदम उठा लेता है। बहुत सारे हादसे मैंने ऐसे देखे हैं। तो ज़िंदगी में मैं नहीं चाहता कि ऐसे हादसे और हों। तो बस मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में आपका जो करने का मन करता है आप वो करो। अगर आपको लगता है ना कि मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बट मुझे पेंटिंग करना पसंद है, करो भाई, पेंटिंग करो। पेंटिंग भी लाखों में बिकती है, मगर जो चीज़ करो ना फिर उसमें ऐसा करो कि टॉप लेवल पे जाके बैठो, उस चीज़ में टॉप 1% में आने की कोशिश करो। ये नहीं कि बस काम चलाओ कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, ऐसा काम मत करो कभी ज़िंदगी में। आपको जो पसंद है वो करो और ऐसे करो कि जैसे किंग करता हो, बिल्कुल टॉप पर जाके बैठता है ना और फिर सांस लेता है कि हाँ अब मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं, अब मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, अब मेरे से वो नीचे हैं। उस लेवल पे जाकर के काम करो। बट जो आपको करना पसंद है वो करो। मैं बात वापस आता हूँ समय रायना की बात पे। तो समय रायना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई, पहली बात तो उसे कॉलेज ही नहीं मिला, बट उसने IIT की तैयारी कर रहा था, वो छोड़ के उसने स्टैंड अप कॉमेडियन स्टार्ट करी। अब देखो ना, उसने स्टैंड अप कॉमेडियन स्टार्ट करी, फिर उसके बाद उसके ज़िंदगी में कितने अच्छा मोमेंट चला। आपने देखा होगा जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 1 आया तो ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय तक बहुत अच्छी तरीके से उसने अपनी लाइफ एंजॉय करी, बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहा। बट जो डाउनफॉल आया वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा और दुनिया ने भी देखा और समय रायना ने वो फेस भी करा। बट उस बंदे की मेंटालिटी, माइंडसेट, वो बंदा उससे उभरा, वो बंदा उससे रिकवर हुआ और ज़िंदगी में उसने ऐसा कमबैक करा ना कि 4 लोग आज भी उसकी तारीफ़ करते हैं कि समय रायना ने क्या कमबैक करा है। तो और लास्ट में वो बंदा ये बात बताता है कि मैंने ज़िंदगी में पैसा, मुझे जितना कमाना था मैंने कमा लिया, अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा करने का मन है। और अपनी फैमिली को वो खुश रखता है भाई। वो कहता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने साथ वाले लोगों को खुश रखो। आपको लगता है कि आप जिस दिन अच्छा अपनी जॉब में अच्छा काम करके आते हैं, आपको लगता है कि यार आज मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे गुजारा, बट नहीं, इट्स नॉट प्रोडक्टिव डे। समय रायना कहता है जिस दिन आप अपना समय अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, जिस दिन आप अपना समय अपने चाहने वाले लोगों के साथ बिताते हैं, वो प्रोडक्टिव डे होता है। ये नहीं कि आपने दिन में 4 PPT बनाई और फिर आप कहते हैं व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। इट्स नॉट प्रोडक्टिव डे। प्रोडक्टिव डे वो है जब आप अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हैं। और समय रायना बोलते हैं कि देखो ज़िंदगी में ऐसे छोटे मोटे डाउनफॉल आते रहेंगे और
वो बंदा कह रहा है तो उसने ऐसे डाउनफॉल फेसेस करे हैं। आपने भी देखा और मैंने भी देखा कि उस बंदे ने कैसे कैसे डाउनफॉल फेस करे। वो बंदा ये बात कह रहा है ना तो वो कुछ सीख करके कह रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में सीखा है ये बात, तब जा करके वो ये बात कह रहा है कि ज़िंदगी में ऐसे छोटे मोटे फेसेस डाउनफॉल्स आते रहेंगे। अगर आपके पास कोई चैलेंज आ रहा है ना तो आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, बस थोड़ा सब्र रखना। अगर मालिक आपको कोई चैलेंज देता है ना, जब वो चैलेंज पूरा हो जाता है, अगर आप उसे फेस कर लेते हैं, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो मालिक आपको ऐसा रिवॉर्ड देता है ना, जो चीज़ आपने खोई होती है ना, आपको उससे भी बेहतरीन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए समीर रायना कोई देखो ना, जब उसका इंडियाज़ गोट टैलेंट सीज़न 1 चला गया तो उस पर ठीक ठाक व्यूज़ आते थे, बट जब वो बंदा इंडियाज़ गोट टैलेंट सीज़न 2 लेकर के आया, आज उसकी हर एक वीडियोज़ देखो वायरल जाती है। तो मालिक जब आपसे कुछ छीनता है ना तो थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत होती है, वह आपको उससे बेहतर भी देता है। बस थोड़ा पेशेंस रखो, बस थोड़ा सब्र रखो और ज़िंदगी में देखो अपने लोगों को, अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखो। और ज़िंदगी में अगर कुछ 19-20 हो भी जाए, कुछ टूट भी जाए तो बुरा मत बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी में एट द लास्ट ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, और अच्छा नहीं होता, बहुत बेहतरीन होता है। बस ज़रूरत होती है थोड़ा सब्र रखने की, बस ज़रूरत होती है आप जिस सिचुएशन के उस सिचुएशन को फेस करने की, बस ज़रूरत होती है मैदान में टिके रहने की, बस ज़रूरत होती है अपने चैलेंजेस को फेस करने की। तो अगली बार कभी ज़िंदगी में चैलेंजेस आए, देखो चैलेंजेस आना ज़िंदगी का पार्ट्स है, और ज़िंदगी में 100% चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी खुशी आएगी तो गम भी ज़रूर आएंगे। आपको जब खुशी में आप खुश होगे तो आपको ये चाहिए कि उस गम में आप उसे फेस करो, उसे एक्सेप्ट करो, उसे फेस करो, उससे बाहर निकलो। और ज़िंदगी में ऊंच नीच आते रहेंगे। बस मैं एक बात यही कहना चाहूँगा जो मैंने समीर रायना से सीखी, कि ज़िंदगी में डाउनफॉल आते रहेंगे, ऊंच नीच होता रहेगा, बस ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, अपने साथ वालों को खुश रखो, और ज़िंदगी में कभी पैसों के पीछे मत भागो। आपको जो करना पसंद है वो करो। जब आप उसके पीछे भागोगे तो पैसा और इज़्ज़त खुद आपके पास चल के आएंगे। तो ठीक है, बस आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं जो बात आपको बताने वाला था वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे एक मोटिवेशन सा मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो 4 लोगों तक पहुँच रही है। 4 लोगों में से अगर एक शख्स भी मेरी इन बातों से कुछ सीखता है ना, तो मुझे लगता है कि यार मेरा ये वीडियोस बनाना वर्थ इट है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्स तो मेरी इन वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी लाइक कमेंट्स करके अपना होनेस्ट रिव्यू ज़रूर बताइएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी नई और वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, जब तक शुक्रिया।